बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम तैयब रफ़ीक। आज आपको खून साफ़ करने और गर्मी के मौसम में फोड़े, फुंसियों और दानों से बचने के लिए एक ऐसा आसान और घर में तैयार होने वाला मशरूब बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसको आप इस्तेमाल करने से न सिर्फ गर्मी से महफूज रह सकते हैं, बल्कि ये जो पीत दाने निकलते हैं और छोटे पेशाब में जलन, पीलाहट और छोटे पेशाब में रुकावट शुरू हो जाती है, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें जो जड़ी बूटी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम ये सुर्ख बूटी है। सुर्ख बूटी का यहाँ पंजाब में तो इसका नाम दूसरा है, गोरख पान कहा जाता है इसे। वैसे आम तौर पे इसको चूनी बूटी कहते हैं, इंडियन ज़ुबान में इसको सुर्ख बूटी कहते हैं। तो ये गोरख पान के नाम से ज़्यादा मशहूर है और इसको इस्तेमाल के लिए हमें सिर्फ जो एक आदमी के लिए चाहिए होती है वो 60 ग्राम मिकदार काफ़ी होती है। और 60 ग्राम मिकदार लेने के बाद आप इसको साफ़ कर लें। ये देखें, इसमें से मैंने थोड़ा सा ये देखें, ये निकाला है। इसमें से ये छोटे छोटे गोंद के दाने होते हैं अंदर, ये निकाल लेने चाहिए, मट्टी भी ना हो। ये देखें, साफ़ की हुई है, इसको नीचे से हटाया, साफ़ सुथरी है। बस ये जड़ी बूटी आपने अपने इस्तेमाल में रखनी है। इसको अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे बदन में चुस्ती, ताकत पैदा होती है, चेहरे का रंगत सुर्ख हो जाती है, चेहरे की रंगत, और चेहरा खासा रोशन और पुरकशिश हो जाता है। तो इसको लड़के लड़कियां, ख़ास तौर पे ये जो नौजवान टीनेजर्स होते हैं और लड़कियां टीनेजर्स होती हैं, उनको गर्मी की वजह से चेहरे पे दाने निकल आते हैं, उनके चेहरे के दाने भी इससे ठीक हो सकते हैं। बस इस्तेमाल का तरीका ये है कि जो आदमी इसको अपनी ताकत और सुस्ती वगैरह और दर्दों के लिए इस्तेमाल करना चाहे, वो इसको ग्राइंड करके रख ले और चाय की पत्ती ले ले। चाय की पत्ती की 50 ग्राम की डब्बी में ये भी शामिल कर दे, 100 ग्राम। अब इसको मिक्स करके रख लें। इस जैसे चाय की पत्ती डाली जाती है वैसे ही ये पानी में डाल के बॉईल करके पी लें। अकेला इस्तेमाल करना हो तो इसको ऐसे ही बगैर पीसे आप इसमें से तकरीबन 1 चाय की चम्मच बराबर निकालें दवा और 1 गिलास पानी में बॉईल करें। जब ये पानी थोड़ा सा बॉईल होने के बाद कम हो जाए, 1 कप रह जाए तो छान के पी लें। 1 कप सुबह शाम पीने से ठंडा करके पिएँ, ताज़ा पिएँ, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सर्दियों में बेहतर होता है कि गर्म पानी पिया जाए और गर्मियों में बेहतर होता है कि मुतदिल या ठंडा पानी पिया जाए, लेकिन इतना ठंडा ना हो कि बर्फ़ डाली हुई हो, मुनासिब ठंडा हो, जैसे छाँव में पड़ा हुआ पानी और रूम के अंदर जो पानी ठंडा होता है वो हो, या फ्रिज में रख सकते हैं आप, वो पानी यूज़ करें। अब इसको देखना ये है कि किस वक्त इस्तेमाल किया जाए। इसका बेहतर टाइम है इस्तेमाल करने का, सुबह नाश्ते से पहले आप यूज़ करें। थोड़ा सा मीठा मिला सकते हैं इसमें। अगर इसको मीठा नहीं मिलाएं, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर वाले हजरात अपनी ताकत के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको मीठा मिलाए बगैर यूज़ करें। इसके बाद 1-2 दाने इलायची के मुंह में रख के चूस लें, या 1 चुटकी सौंफ मुंह में रख के चूस लें। उसके बाद बेशक फेंक दें, दांत साफ़ कर लें, खाना खाएं, अपना जो तरतीब है खाने पीने की जारी रखें। बस ये एहतियात होती है कि गर्मी के मौसम में आपको 1 गिलास पानी हर घंटे बाद ज़रूर पी लेना चाहिए, और सर्दी के